तो इसी तरीके से जो हमारी थर्ड कैंडल है उसमें एक गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, और जब इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करते हैं। और इसमें जो बीच वाली हमारी कैंडल है इसको स्टार माना जाता है, और क्योंकि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर रही है तो इसलिए ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि अब आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। तो देखिए, ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सबसे पहले अप ट्रेंड में बन रहा है, तो यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इसके बाद एक बड़ी हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन इसके बाद एक इस तरीके की छोटी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बनती है। बस मैटर ये करता है कि कैंडल छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां तक तो इस स्टॉक में बायर्स एक्टिव थे, लेकिन इस वाली कैंडल में सेलर्स भी इस स्टॉक में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने शेयर की प्राइस को बढ़ने नहीं दिया है और कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं बनी है। और इसके बाद जैसे ही थर्ड कैंडल बनती है और उसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि अब सेलर डोमिनेंट हो गए हैं। पहले जहां इस स्टॉक में बायर्स ज्यादा थे और यहां पर आने के बाद बायर्स और सेलर्स लगभग एक बराबर हो गए थे, यहां पर आने के बाद जो सेलर्स हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं।